आज सतगुरु समनदास जी महाराज के चरणों में 14 जुलाई का जन्म दिवस चौथा जो हमारे सारांश जी का था, वो वकील साहब अच्छा हाँ सारांश का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ शुक्रताल गद्दी पर आए। और जो यहाँ पर लोग आते हैं अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए, आप देखिए सत्येंद्र एडवोकेट जी सहारनपुर से आए हैं, जरा उनके अपने ख्याल बताते हैं क्या है। सर्वप्रथम तो आपके चैनल का और आपके सभी दर्शकों का हार्दिक आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड गुरु गद्दी तीर्थ धाम शुक्रताल के दरबार में आज हम अपने परम श्रद्धेय सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के चरणों में दंडवत बंदगी करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमारे रहबर, हमारे मसीहा, हमारे मार्गदर्शक, जिनकी चरणों में हम बचपन से ही गुरु भक्ति में लगे हुए हैं, हमारे रहबर सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जो हमारे गुरुदेव है, आज उन्हीं के दिशा निर्देशानुसार और उन्हीं के आदेशानुसार जब हमारे घर पर इस छोटे बेटे का जन्म हुआ 14 जुलाई 2019 को, तो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज इस पंचभौतिक शरीर में थे और उन्होंने हमें आदेश दिया था कि आप 4-5 जन्मदिन अपने बेटे के गुरु गद्दी शुक्रताल पर ही मनाना। तो उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपने बेटे संत सारांश जी का चौथा जन्मोत्सव कार्यक्रम अपने पूरे परिवार के साथ मनाने के लिए सतगुरु रविदास मिशन गुरु गद्दी तीर्थ धाम शुक्रताल पर पहुंचे हैं। इस गुरु गद्दी तीर्थ धाम शुक्रताल के प्रबंधक, यहाँ के व्यवस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के परम शिष्य आदरणीय महात्मा श्री गोवर्धन दास जी, उन्हीं के सानिध्य में आज इस बच्चे का चौथे जन्मोत्सव का प्रसाद के रूप में केक काटकर सभी को वितरित किया गया है। और उन्हीं की देखरेख में और आप जो भी हमारे सहयोगी, हमारे मित्र, हमारे परिवार से विशेष लगाव रखने वाले सभी लोग यहाँ पर पहुँचे, उनका भी हार्दिक आभार। और हम सतगुरु महाराज जी के चरणों में अपने बच्चे के जन्म उत्सव पर यही प्रण और प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम जब तक भी हम जीवित रहेंगे तब तक परम श्रद्धेय सतगुरु समनदास जी महाराज के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस संसार में 5वें इस सतगुरु साहिब ज्ञान भिक्षुक जी के शिष्य, हमारे रहबर, भारत के रविदासी संत श्रद्धेय सतगुरु समनदास जी महाराज की पूर्ण शरण मिली और उनके चरणों में दंडवत बंदगी करने का अवसर हमें बार बार मिलता रहा। ये हमारा सौभाग्य है। सतगुरु महाराज के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार नमन, बंदगी, सतनाम। देखिए, ये सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज एक विश्व विख्यात संत है और इनकी प्रेरणा से इस जीव ही नहीं, प्रत्येक मानव, प्राणी, जीव जंतु जो भी संसार में है उन सभी को एक प्रेरणा मिलती है और चेतना मिलती है इनके बताए हुए रास्ते पर। और हमारा ये संदेश है कि समाज के लिए जितने भी हम गुरु महाराज के अनुयायी है, जो अपने सतगुरु महाराज से लगे हुए हैं, उस सतगुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर ही चलते रहे। ये हमें सतगुरु महाराज जी ने आदेश दिया था कि आप 4-5 जन्मदिन गुरु गद्दी पर ही अपने बेटे के मनाना। तो हम इस प्रण को निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। हमें सतगुरु महाराज के चरणों में अटूट आस्था और विश्वास है। देखिए, हमने इस बच्चे का नाम कार्तिक रखा था। गुरु महाराज की आदेशानुसार और उन्हीं के दिशा निर्देश अनुसार इसका नाम सारांश रखेगा। फिर बाद में हमने गुरु महाराज से अरदास की कि सारांश का क्या मतलब है। गुरु महाराज जी ने बताया कि सारांश सारे संतों का अंश होता है, इसीलिए संत सारांश इसका नाम पड़ा। जय। देखिए, हमारे पिताजी, जो हमारे आदरणीय पिताजी रामपाल सिंह गौतम जी,
वे पहले से ही, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे से पहले ही गुरु महाराज की शरणागत है और उन्हीं के देख रेख में हम गुरु महाराज की शरण में आए। और आज गुरु महाराज की इतनी दया, इतना आशीर्वाद, इतनी मेहर, इतनी कृपा, इतनी दृष्टि हमारे पूरे गौतम परिवार सहारनपुर पर है कि जहाँ भी गुरु महाराज का कार्यक्रम होता है तो हमारे परिवार की कहीं ना कहीं वहाँ पर भागीदारी होती है। 3 हम भाई है, एक हमारे पिताजी, चारों में से कोई ना कोई वहाँ पर जरूर पहुँचता है। और ये हमें अवसर भी मिलता है वहाँ पर गुरु महाराज के चरणों में अपनी बंदगी करने का, विचार रखने का। हमारा गांव ग्राम बाटखेड़ी, ब्लॉक नागल, जिला सहारनपुर में हम निवास करते हैं। और जो मेरा व्यवसाय है वो विधिक रूप से मैं वकालत का कार्य सहारनपुर में करता हूं। और जो हमारा चैम्बर है वो गुरु महाराज की प्रेरणा से ही, गुरु महाराज के आदेशानुसार ही, गुरु महाराज के द्वारा ही हम लोगों को मिला है। उस चैम्बर का नंबर भी 99 है, 99 वर्ष। स्वामी समनदास जी महाराज ने अपने चरण अनेकों बार वहाँ पर रखे हैं। और मुझे ऐसा महसूस होता है, और जो मेरे क्लाइंट्स भी आते हैं उन्हें भी ऐसा महसूस होता है कि सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज यहाँ पर हाजिर नाजिर है। हमें कोई कमी महसूस नहीं, ना हमें कमी की आवश्यकता। हम तो गुरु महाराज के शरणागत है, जो उनकी दया है उसी में हम खुश हैं। हम यहाँ पर प्रयास करते हैं कि एक माह में कम से कम 4 बार। बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही हम लोग इधर गद्दी पाते हैं और गुरु के प्यार में ही हम पहले से ही, जब ये गुरु जी जिंदा भी थे शरीर में, तब भी हम यहाँ पहले से ही गुरु जी के साथ हैं। ये सारे बच्चे बड़े भी जिनके बच्चे का जन्मदिन है, ये गुरु जी ने गोद खिलाए सभी बच्चे अपने सानिध्य में। और हम तो भाई परंपरागत गुरु के ही है, निश्चित पर तक सारा गुरु का ही काम है सारा। यो आज गुरु की दया है यहाँ, जो हम ये सब मोमेंट पर आज काम कर रहे हैं। 40-42 साल हो गए, गड्ढे तो लेकर आखिरी सफर तक। नहीं, शादी कहाँ हुई थी, जब तो मैं पहले थे गुरु जी के साथ ही। 70 साल, एक कम 70। भाई वो तो गुरु जी का कार्य है, वो तो करता है गुरु, अपने आप ही करा हुआ है अपने कार्य को। नहीं आ रहे, बहुत लोग जुड़ रहे समाज से, ऐसी बात नहीं। अब जागरूकता पैदा हुई, सभी लोग कार्य कर रहे हैं गुरु महाराज का। और भाई गुरु की प्रेरणा से ही, बिना गुरु के कोई कार्य भी सिद्ध नहीं होता। सर्वोपरि गुरु ही है। करीबन सारे आश्रमों के महात्मा पूरे भारत में जानते हैं मुझे। भाई गुरु जी का हेड कार्यालय रहा पेपर मिल है। 36 आश्रम है लगभग, छोटे बड़े, सब पे जाते हैं। ये कैंप कार्यालय ही समनदास सतगुरु का ही कार्यालय, पेपर मिल रविदास आश्रम, गुरु जी का एक हेड ऑफिस था। उस पर हम कार्य कर रहे थे सभी लोग। और आज भी महात्मा नत्थादास जी वहाँ से, जो आज उसके प्रबंधक हैं, कई महात्मा, प्रताल दास महात्मा, कई बहुत से जा लिए, कई ने समाधि भी ले ली। बहुत काम किया वहाँ लोगों ने, पहले लोगों ने भी। अरे वो ठीक है, जब तो आप मस्त हैं। ये गुरु का ही तो खेल है सारा। सतनाम सत साहेब, वाह जी वाह, वाह। रविदास कहने वाले, गुरुदेव कहने वाले, सतगुरु दया करो महाराज, रविदास कहने वाले। ओके, ओके।
महाराज की जय। सतगुरु स्वामी कमलदास महाराज की जय। दादा ज्ञान बिट्टू महाराज की जय। महात्मा श्री गोविंद दास की जय। विकलदास गद्दी की जय। जय। आज